कई महाशक्तियां इस वक्त भारत में मौजूद हैं। मेहमानों का भारत ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और बुद्ध की धरती से मोदी ने दिल जीतने वाला संदेश भी दिया। उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सिर्फ 24 घंटे में भारत ने नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उस मंजिल पर पहुंच गया है जहां दुनिया की निगाहें एकटक नई दिल्ली की ओर ताक रही हैं। भारत के पावर सेंटर बनने की एक एक तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। ये वो लम्हा है जिसका इंतजार भारत को साल 2 साल से नहीं बल्कि दशकों से था। इसलिए आज जब वो सपना साकार हुआ तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जिक्र किया और मानवता के कल्याण को सदैव सुनिश्चित करने की बात कही। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। G20 के मंच पर आज भारत तकरीबन आधी से अधिक दुनिया की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली में आज से G20 समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में चीन का नाम लिए बिना बहुत बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है और अब हमें 21वीं सदी में दुनिया को नई दिशा देने के साथ अविश्वास को भरोसे की तरफ ले जाना है। एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। G20 समिट की शुरुआत के साथ ही आज भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी हुई। समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके बाद बतौर अध्यक्ष भारत ने इस पर मुहर लगाई और अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी को प्रधानमंत्री ने गले लगाया और उन्हें G20 के सदस्य के तौर पर कुर्सी दी। बड़ी बात है कि भारत काफी समय से अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग कर रहा था और वो 18वें G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले सच हो गया। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में
अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के लिए आज वो ऐतिहासिक पल है जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। भारत अपने यहाँ अब तक के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का गवाह रहा है और पीएम मोदी ने अपने शुरुआती संदेश से ही तय कर दिया कि G20 की बैठक में कैसे दुनिया के भविष्य को तय किया जाए और दुनिया आगे चलकर किस राह पर जाएगी। G20 समिट के जरिए नए भारत ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, मानो भारत के हाथों में दुनिया की तकदीर सिमट आई हो। विश्व गुरु की कल्पना जमीन पर उतर रही है। भारत दुनिया को एक नई राह दिखा रहा है। वॉशिंगटन डीसी नहीं, मॉस्को नहीं, बीजिंग नहीं, लंदन नहीं, पेरिस नहीं, नई दिल्ली। वर्ल्ड का ये नया ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब दुनिया की नई व्यवस्था जो भारत तय करेगा। तस्वीरें देखिए और नए भारत पर शक्तिशाली अमेरिका, भारत का एवरग्रीन दोस्त जापान, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री वाला देश ब्रिटेन, यूक्रेन के साथ जंग लड़ने वाला रूस, अमेरिका का पड़ोसी कनाडा। भारत का प्रशस्त मस्तक अपनी शक्ति पुंज से दमक रहा है। गौरवमयी क्षण है, जैसे हिंदुस्तान के हाथ में दुनिया की तकदीर सिमट आई है, जैसे करोड़ों भारतीयों का बरसों का सपना नई दिल्ली के महामंडपम में साकार हो रहा है। अद्भुत दृश्य है। काल के कपाल पर भारत ने अपनी उपलब्धि टांक दी है। गर्व कीजिए इस क्षण पर। गुमान होना चाहिए हर एक भारतीय को। विश्व गुरु की संकल्पना सिर्फ भारतीय शास्त्रों की गाथा भर नहीं है, वो जमीन पर उतर रही है। दुनिया भर के अखबार भारत के G20 सम्मेलन की खबरों से पटे पड़े हैं। ऐसा इत्तेफाक नहीं है, ये सामर्थ्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्जित किया है। ये शक्ति भारत ने सालों से जुटाई है। आज बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उसका कूटनीतिक अर्थ निकलता है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं तो उसके डिप्लोमेटिक पावर का एहसास करना ही होगा। ऐसे ही कोई देश नहीं हो जाता इतना बड़ा कि दुनिया उसे सलाम करे। भारत कितना ताकतवर है उसका नमूना है ये G20 सम्मेलन। दुनिया भर के नेताओं का यहाँ मेला लगा हुआ है। एक के बाद एक मीटिंग चल रही है, प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, कई संधि पत्रों पर हस्ताक्षर होने हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ जटिल मुद्दों पर भी बहस जारी है। नई दिल्ली का ये G20 सम्मेलन भारत के कूटनीतिक इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। पूरी दुनिया नजरें गड़ाए भारत के इस अविस्मरणीय पल को टकटकी लगाए देख रही है। नई दिल्ली इस वक्त धरती का केंद्र बन गई है। नई दिल्ली से उठी हर आवाज अब दुनिया की रफ्तार तय करने वाली है। दिल्ली से उठी हर आवाज अब विश्व का पैमाना तय करने वाली है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो भारत की नई शक्ति पर नजर डालिए और नजर डालिए इन नेताओं के चेहरे पर जो दुनिया की 60% आबादी वाले देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन 20 देशों का क्षेत्रफल भी दुनिया का 60% है। इन देशों का पूरी दुनिया की जीडीपी में 85% भागीदारी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी 75% की हिस्सेदारी है। दुनिया के कुल निवेश का 80% सहयोग इन्हीं देशों से आता है। इन आंकड़ों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है क्योंकि G20 की कामयाबी का हर पन्ना भारत का पन्ना होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण से इस समिट का आगाज किया। इस दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। G20 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री के सामने भारत लिखना चर्चा का केंद्र बन गया।
दिल्ली के दरबार में जिस वक्त महाशक्तियों का मंथन हो रहा था, उस वक्त हर किसी की नजर सिर्फ यहीं थी। पीएम मोदी की डेस्क पर लिखी ये नई पहचान है भारत। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने आज देश की नई पहचान बताई। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी की डेस्क प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। G20 समिट शुरू हुई तो पहले दिन सभी राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान भारत मंडपम पहुंचे। पीएम मोदी ने हर एक का दिल खोलकर स्वागत किया। बाइडन, सोनल, मेलोनी, क्राउन प्रिंस सभी से पीएम गर्मजोशी के साथ मिले। पीएम मोदी ने अध्यक्षता की तो हर किसी का ध्यान सामने रखी इस प्लेट की तरफ गया, जो बता रहा था कि इंडिया नाम की प्लेट पुराने दिनों की बात है, लेकिन भारत ही आज है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब G20 से जुड़ी किसी प्लेट पर इंडिया की बजाय भारत नाम का इस्तेमाल किया गया हो। राष्ट्रपति के डिनर इनविटेशन कार्ड से लेकर इंडोनेशिया में पीएम मोदी के दौरे तक और अब G20 में पीएम मोदी की नेम प्लेट तक हर कहीं भारत लिखा है। G20 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देश के नाम के तौर पर भारत शब्द के नेम प्लेट से एक बात तो साफ हो गई है कि इंडिया नाम चेंज हो या ना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ भारत शब्द का इस्तेमाल देश के तौर पर होगा। 18 सितंबर से मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि विशेष सत्र में आधिकारिक नाम इंडिया की जगह भारत करने का सरकार प्रस्ताव रख सकती है, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे G20 समिट से जुड़ी हुई। फिलहाल जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं राजघाट पहुंचकर बापू को नमन कर रहे हैं।